गाइस, अगर आप एसबीएम बैंक का एफडी वाला क्रेडिट पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जा रहे हैं या फिर आपके पास पहले से ये क्रेडिट कार्ड है, तो आपके दिमाग में ये 4 क्वेश्चन अवश्य घूम रहे होंगे। पहला क्वेश्चन, अगर हमने क्रेडिट कार्ड बना लिया, उसके बाद अगर हम अपना जो एफडी करते हैं यहाँ पर कार्ड बनाने के लिए ये बंद कर देते हैं, तो हमारा कार्ड चालू रहेगा या फिर एफडी बंद होने के साथ ही हमारा क्रेडिट कार्ड ही बंद हो जाएगा? इस क्रेडिट कार्ड से सिविल स्कोर बनेगा या फिर नहीं बनेगा? अगर बनेगा तो कैसे बनेगा? क्योंकि मात्र क्रेडिट कार्ड लेने से ही सिविल स्कोर नहीं बनता है, पूरा प्रोसेस अलग होता है। अगर आप सही तरीके से उसे आप फॉलो नहीं कर पाते हो तो आप क्रेडिट कार्ड ले लोगे तब भी आपका सिविल स्कोर नहीं बनने वाला है। लेकिन अगर आप सही तरीके से अपने क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड से आपका सिविल स्कोर बन भी सकता है। तो वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तीसरा क्वेश्चन लोगों के दिमाग में ये चलता है कि अगर हमने इस क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर लिया, कहीं पर शॉपिंग कर ली या यूज कर लिया और इसका हम पेमेंट नहीं करते हैं, यानी कि जो रीपेमेंट होता है वो नहीं करते, तो हमारे साथ क्या हो सकता है? क्या हमारा जो एफडी किया है हमने वो लॉक हो जाएगा या फिर हमारा एफडी हम निकाल सकते हैं पेमेंट ना करने के बाद भी? लास्ट क्वेश्चन एक ये बचता है कि इस क्रेडिट कार्ड को हम कब बंद कर सकते हैं? अगर हमने कार्ड बना लिया और बीच में हमें कभी अगर पैसे की आवश्यकता है इमरजेंसी में, क्या हम कार्ड को बंद कर सकते हैं? और अगर बंद करेंगे तो क्या इसका चार्ज देना पड़ेगा? ये सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं इस कार्ड के बारे में ये सारी जानकारी। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एसबीएम बैंक क्रेडिट पे क्रेडिट कार्ड अगर हम अप्लाई कर लेते हैं एफडी पर और कार्ड बनाने के बाद अगर हम अपना एफडी बंद कर देते हैं तो हमारा कार्ड चालू रहेगा या फिर कार्ड भी बंद हो जाएगा? तो देखो, सबसे पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी, आप यहाँ पर एफडी कर ही क्यों रहे हैं? रीजन क्या है उसका? रीजन ये है कि आपका सिविल स्कोर नहीं है या आपको कोई और बैंक अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड नहीं दे रही है, तब तो आप इस कार्ड को अप्लाई कर रहे हैं अपना सिविल बनाने के लिए। सिंपल सी बात यह है कि बैंक को आप पर भरोसा नहीं, इसलिए आपसे फिक्स अमाउंट की एफडी कराई जा रही है। तो एक तरीके से जो आपकी यहाँ पर एफडी है वो सिक्योरिटी के रूप में यहाँ पर काम कर रही है। तो ये आपका सिक्योर क्रेडिट कार्ड है। तो अगर आप यहाँ पर अपना कार्ड बनाने के बाद जो एफडी करते हो कार्ड लेने के लिए उसको बंद करते हो, तो एफडी बंद होने के साथ ही आपका क्रेडिट कार्ड भी बंद हो जाता है। और एक और मैं आपके लिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात बता दूं, अगर आप यहाँ पर अपना एफडी बंद करते हो तो एफडी तो आपका बाद में बंद होता है, एसबीएम बैंक के पास कॉल करके या मेल करके कार्ड बंद कराना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर आपका एफडी का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है 7 से 10 दिन के अंदर। तो आई होप कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि अगर आप इस कार्ड को बनाने के बाद अपना एफडी बंद करते हो तो आपका कार्ड भी बंद हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस क्रेडिट कार्ड से हमारा सिविल स्कोर बनेगा कि नहीं बनेगा, और अगर बनेगा तो कैसे बनेगा? तो देखो, ये जो क्रेडिट कार्ड है ये मिलता है आपको एसबीएम बैंक की तरफ से, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। ये इंडिया का ही बैंक है, इसका नाम जरूर आपको लग रहा होगा मॉरिशस विदेश जैसा, लेकिन ये इंडिया में रजिस्टर्ड है और ये आरबीआई से रजिस्टर्ड बैंक है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका सिविल स्कोर बनता है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन इसकी एक स्ट्रेटेजी होती है, ऐसा नहीं है कि आपने क्रेडिट कार्ड बना लिया और बस आपका सिविल स्कोर बन जाएगा। किसी भी बैंक का कार्ड आप अप्लाई कर लो, उसके कुछ पॉइंट होते हैं वो आपको याद रखना पड़ता है। जैसे नंबर 1, अपने क्रेडिट कार्ड को आपको हर महीने इस्तेमाल करना है, उसका बिल बनना चाहिए। अगर बिल नहीं बनेगा तो जो आपकी बैंक है वो सिविल ब्यूरो को रिपोर्ट क्या करेगी, और जब रिपोर्ट सेंड नहीं करेगी तो सिविल आपका जनरेट नहीं होगा। तो हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड से कुछ आपको खर्चा करना है। आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, कहीं शॉपिंग कर सकते हैं या फिर अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बिल भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि अधिक खर्चा मत करिएगा। जो भी आपके क्रेडिट कार्ड पर आपकी लिमिट मिली है उस लिमिट का आप मैक्सिमम 25-30% तक ही इस्तेमाल करें। अगर आप 25-30% के ऊपर क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर फिर आपका सिविल स्कोर गिरना शुरू हो जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपका 2000 रुपए का क्रेडिट लिमिट है, तो 2000 रुपए का आपका क्रेडिट लिमिट का 25% आप यूज करेंगे, मतलब 500 रुपए के आसपास ही आप खर्चा करेंगे। अगर आप हर महीने से अधिक खर्चा करेंगे तो आपका यहां पर सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा, इंक्रीज होने की जगह। तीसरा पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि जब तक आपका इस क्रेडिट कार्ड से सिविल स्कोर जनरेट नहीं हो जाता है अच्छा 750 से ऊपर, तब तक कोई फालतू लोन या क्रेडिट कार्ड अप्लाई मत करिएगा। अगर आप कोई लोन अप्लाई करते हैं या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं और आपका सिविल स्कोर नहीं आपके लिए पता है तो आपको क्रेडिट कार्ड तो मिलेगा नहीं। लेकिन जिस कंपनी में या जिस बैंक में आप लोन अप्लाई कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, वो आपके सिविल में एक इंक्वायरी डालेगा जिससे आपका सिविल स्कोर खराब होना शुरू हो जाता है। क्रेडिट स्कोर में अगर अधिक इंक्वायरी आती है तो उससे भी हमारा सिविल स्कोर डाउन होने लगता है। तो आपको सिंपल से पॉइंट याद रखना है, अपने क्रेडिट पे क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 20-25% यूज करना है, हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करना है, फालतू इंक्वायरी नहीं डालना है सिविल में, और टाइम पर अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है। अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि 6 मंथ के अंदर ही इस क्रेडिट कार्ड से भी आपका सिविल स्कोर 750 से ऊपर
हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन लोगों के अंदर ये रहता है, अगर हम इस क्रेडिट कार्ड को बना लेते हैं और इससे हमारा सिविल स्कोर बन जाता है मान लो 6 मंथ के अंदर अच्छा सा, और उसके बाद लगता है कि हम इस कार्ड को बंद कर दें, तो हम इस कार्ड को बंद कर देते हैं, एफडी का पैसा वापस ले लेते हैं। तो जो इस क्रेडिट कार्ड से हमारा सिविल स्कोर बना है, क्या वो सिविल स्कोर दोबारा डाउन हो जाएगा या दोबारा घट जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। एक बार अगर आपका इस क्रेडिट कार्ड से सिविल स्कोर बन गया तो आपका सिविल स्कोर रहेगा। लेकिन एक यहां पर मेरी राय आपको ये रहेगी कि अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा हो जाता है 750 से ऊपर, तो आप इस कार्ड को बंद करने से पहले किसी भी बैंक में कोई या तो आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लीजिएगा, कहीं से आप छोटा मोटा लोन ले लीजिएगा या कोई मोबाइल फाइनेंस करा लीजिएगा। मतलब आपके सिविल में 1-2 अकाउंट होना चाहिए। ऐसा मत करिएगा कि आपके सिविल में ओनली बस क्रेडिट कार्ड था, उससे सिविल स्कोर बना था, आपने उसको ही बंद कर दिया। अपने सिविल में आप 2-4 अकाउंट ऐड कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट यहां पर यह आता है, लोग पूछते रहते हैं कि अगर हम इस क्रेडिट कार्ड को यूज कर लेते हैं कहीं पर और उसके बाद इसका बिल नहीं भरते हैं, मतलब कि रिपेमेंट नहीं करते हैं टाइम पर, तो क्या होगा? क्या हमारा जो एफडी का अमाउंट है वो लॉक हो जाएगा या फिर वो एफडी का अमाउंट हम पेमेंट ना करने के बाद भी निकाल सकते हैं, एफडी को तोड़ सकते हैं? तो जी आपको बता दूं कि यहां पर बैंक इसलिए तो आपसे एफडी कराता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का भुगतान नहीं करते हैं तो बैंक आपके एफडी के अमाउंट से अपने क्रेडिट कार्ड का खुद से भुगतान कर सकता है। तो अगर आप एक भी रुपए क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी एफडी लॉक रहती है। यहां पर आप उस एफडी को नहीं तोड़ पाएंगे और इससे आपका सिविल स्कोर अलग खराब होगा, एफडी का अमाउंट भी आपको नहीं मिलेगा। सेकंड चीज, आपका सिविल स्कोर लाइफ में कभी भी नहीं बनेगा। फिर अगर एक बार आपके सिविल में डिफॉल्ट हो गया तो आपको बड़ी समस्या आएगी। इसलिए मेरी राय आपको ये रहेगी कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड बनाया है तो टाइम पर उसका पेमेंट करिएगा और अपना सिविल स्कोर अच्छे से बनाइएगा। अगर आप टाइम पर पेमेंट करते हैं, कोई भी आपका ड्यू नहीं रहता है, तो अपने क्रेडिट कार्ड को आप बंद कर सकते हैं और अपनी एफडी का पैसा वापस भी ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये बचता है कि अपने क्रेडिट कार्ड को हम कब बंद कर सकते हैं? देखो यहाँ पर कोई ऐसा टाइम नहीं है कि आप इतने टाइम के बाद ही कार्ड बंद कर पाओगे, लेकिन आपकी जो यहाँ पर एफडी होती है वो 365 दिन के लिए होती है। 365 दिन के अंदर अगर आप अपनी एफडी बंद करते हैं तो ठीक है, नहीं बंद करते हो तो कोई बात नहीं, आपका जो कार्ड है वो चालू रहेगा। अगर आप अपनी तरफ से एफडी क्लोज नहीं करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका कार्ड बंद नहीं होता है, ऑटोमेटिक हर साल ये रिन्यू होता जाता है। आप जब मर्जी कार्ड को बंद कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि इसकी टर्म एंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि अगर आप 6 महीने के अंदर अपना कार्ड बंद करते हैं, मतलब आज आपने कार्ड बना लिया, अब आज से लेके आप 6 महीने के अंदर अपना कार्ड बंद करेंगे तो यहां पर आपको 499 प्लस जीएसटी का क्रेडिट कार्ड का क्लोजर चार्ज देना पड़ेगा। ये फीस आपके एफडी अमाउंट में से कट जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप 6 मंथ के बाद अपना क्रेडिट कार्ड बंद करेंगे तो कोई भी चार्ज आपका नहीं कटेगा और जितना आपका एफडी किया है आपने वो अमाउंट और प्लस आपका इंटरेस्ट, सारा पैसा आपके बैंक में वापस आपको मिल जाएगा। सो आई होप कि आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। अगर अब आपको लगता है कि इस कार्ड को अप्लाई करना चाहिए तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे पास भी एक क्रेडिट कार्ड है, काफी बढ़िया क्रेडिट कार्ड है, रुपए क्रेडिट कार्ड। तो हम इसे किसी भी यूपीआई ऐप से लिंक कर सकते हैं और जो यहाँ पर एफडी करते हैं उस एफडी की लिमिट को एक तरीके से हम अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए यूज कर सकते हैं। स्कैन पे करके निकाल सकते हैं, उसे फिर से भर सकते हैं। इस तरीके से हमारा जो एफडी का अमाउंट है वो लॉक भी नहीं होता है। मात्र 2000 रुपए की एफडी में आप इस कार्ड को बना सकते हैं। लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। अगर आप कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने कार्ड अप्लाई करने का लिंक दिया है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करके अप्लाई कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया आपके लिए लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।